अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो देखिए, आज मैं मौजूद हूँ शिमोगा की जामा मस्जिद और मेरे साथ में आज जामे माकुलात व मनकुलात फाजिले नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आकिल साहब मिसबाही शहर काजी हैं, जामा मस्जिद के खतीब व इमाम हैं। काफ़ी साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक पैगाम आज तमाम उम्मत मुस्लिमा के नाम मैं देना चाहता हूँ। हजरत की मौजूदगी में, सदारत में, देख रेख में और हजरत की मेहनतों से एक इदारा यहाँ चलता है। तो देखिए, हमारे जो इदारे हैं, जो मदरसे हैं, उनमें खासकर अब तक जो तालीम रही है वो हिफ्ज रहा है, या अरबी रही है, या फारसी दरस निज़ामी का माहौल है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर पैसे में मुसलमान कमजोर नहीं है, ज़कात में, खैरात में, सदका में, फितरा में सब निकालता है। लेकिन जैसे कि हमारे कॉलेज होने चाहिए, हमारे इस्लामिक स्कूल होने चाहिए जहां दीन दुनिया दोनों हो। मैं एक चीज और बता देता हूं, जैसे कि जरूरत है वक्त को, और वक्त आज हमसे कहता है कि आपको इस मैदान में आना होगा। हजारों की तादाद में लड़कियों का मुर्तद होना, दूसरे स्कूलों में जाना, कॉलेज में जाना, वहां जाने के बाद में किस तरह से वो गैरों के साथ चक्कर लगा रही हैं, मजहब को छोड़ रही हैं, तो हमारे लिए बड़ी जिल्लत का एक बाइस है। लेकिन हम लोगों को फिक्र नहीं है। तो बहरहाल हजरत यहाँ एक इदारा कि हजरत की निगरानी में चलता है, मशवरों से चलता है, और हजरत खुद मेहनत करते हैं। तो मैं ये कहूंगा हजरत से कुछ ऐसा पैगाम या ऐसा संदेश हमारी जमात को, हमारी कौम को जाना चाहिए, जो सरमायादार लोग हैं, पैसे वाले हैं, जो सक्षम हैं काम करने में, वो आगे आए और इस तरह के इदारे कायम किए जाएं। तो वो कैसे कायम किए जा सकते हैं और उसकी क्या तरतीब हो सकती है, और किन लोगों को इसमें आगे कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि दौर तो आने वाला है नहीं। ऐसा बात चल रही थी कि दौर आएगा भैया, बैठे बैठे दौर नहीं आएगा। दौर अगर लाना है तो हरकत करनी पड़ेगी। बहरहाल मुफ्ती आकिल साहब रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चाहते हो तुम अगर बदला हुआ फरदा का रंग, सारे आलम पर छिड़क दो गुंबद खजरा का रंग। सुभान अल्लाह। यहाँ से दीन भी मिलता है और दुनिया भी मदीना खजाना है दीदवर के लिए। सबसे पहले हमारी उलमा इकराम जो यहाँ तशरीफ लाए, बिलखुसूस हमारे हर दिल अजीज आलिम दीन, मुतहर्रिक आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद दिलशाद रज़ा साहब क़िबला मक़द्दसल्लाहुल आली, जो शहर शिमोगा तशरीफ लाए तरीक़े की सरजमीन से, मैं सबसे पहले उनका इस्तकबाल करता हूँ। जितने भी हमारे उलमा हुफ़ाज़ हैं, सबका इस्तकबाल करता हूँ। माशाअल्लाह माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है, और माह रमज़ान में नमाज तरावी अदा करने के लिए और उसमें कुरान पाक सुनाने के लिए हमारी उलमा और हुफ़ाज़ किराम माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए हैं। अहले कर्नाटक और हम सब इनका इस्तकबाल करते हैं। मैं बिलखुसूस मरकज़ी सुन्नी जामिया मस्जिद और हमारा इदारा दारुल जामिया रज़िया शालिम दीवान सुन्नी जमीयत उलमा कमेटी, इन तमाम इदारों की जानिब से इन उलमा का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इनके हक़ में दुआ गो अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे। जहाँ जहाँ ये रमज़ान में रहें, रमज़ान की बहारें लुटाएँ, कुरान की बहारें लुटाएँ, और कौम इनसे फैज़याब हो। हज़रत ने फरमाया कि आज ज़रूरत तालीम के मैदान में किस चीज़ की है, तो बिलाशुबा आज ज़रूरत है हमारे इदारे इस तर्ज से, इस अंदाज से चलें कि वहाँ से दीन तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया जाता है, साथ में दुनियावी तालीम भी मजबूत और मेयारी दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक एग्जाम्पल है। हजरत ने और सारे उलमा ने इसका मुशाहदा किया। हमारे यहाँ शहर शिमोगा में दारुल जामिया रज़िया शालिम दीवान, यहाँ पिछले 2 सालों से तालीम इस तरह से दी जा रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हिफ्ज़ व नाज़रा भी पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ कुरान भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अंदाज में कर रहे हैं, और उसके साथ दरस निज़ामी का इंतज़ाम तो है। उसके साथ साथ जितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उसमें जो ज़ी इस्तेदाद बच्चे हैं, जो ज़हीन बच्चे हैं, उन बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्कूली तालीम भी साथ में उनका इंतज़ाम किया है। तो बच्चे दीनी तालीम भी अल्हम्दुलिल्लाह ले रहे हैं और असरी तालीम से भी बेहतर अंदाज में आरास्ता हो रहे हैं। उसका फ़ायदा ज़ाहिर सी बात ये होगा, जब वो यहाँ से फारिग होंगे, बेहतरीन आलिम दीन भी होंगे, और साथ में दुनियावी एतबार से भी उनके पास सर्टिफिकेट्स होंगे, और दुनिया की किसी लाइन में भी इंशाअल्लाह वो पीछे नहीं रहेंगे। तो आज ज़रूरत है इदारों को इस अंदाज में चलाने की। हमारे आज बड़े बड़े उलमा, मशाइख, मुफक्किरीन इन चीज़ों पे गौर कर रहे हैं और अपने तासुरात पेश कर रहे हैं। अभी जल्दी मैंने पढ़ा जामिया अशरफिया मुबारकपुर, जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी तालीम ली, जो अज़हरी हिंद है, बड़े बड़े उलमा फजला वहाँ से फारिग हुए हैं, पूरी दुनिया में दीन और सुन्नियत का काम कर रहे हैं। तो अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही, जिन्हें खैरुल अस्किया कहा गया, हजरत ने आर्टिकल लिखा, उसके अंदर एक बात ये लिखी कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान इंग्लिश जबान है, और उलमा का काम है दुनिया तक दीन का पैगाम पहुंचाना।
تو سب سے زیادہ دنیا تک میسج اور پیغام پہنچانے کا ذریعہ آج کے زمانے میں انگلش ہے. اس لیے آج وقت کی ضرورت ہے کہ علماء انگلش میں ماہر ہوں. انگلش ہو، عربی ہو، یہ زبانیں ہیں اور زبانیں ترجمان ہوتی ہیں. تو انگلش زبان میں آج ضرورت ہے علماء ماہر ہوں، مدارس سے انگلش کے ماہرین پیدا کیے جائیں. علم دین کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم میں اور بالخصوص انگریزی زبان میں مہارت طلباء کو دلائی جائے. کچھ افراد تو ضرور اس طرح گے تو انشاءاللہ قوم بھی ترقی کرے گی. خاص کر رمضان کے حوالے سے میں خاص پیغام دوں گا. ہمارے مسلمان بھائی زکاتیں ادا کرتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ ذہن بنائیں، پورا حساب لگا کے بہتر انداز میں زکاتیں نکالیں جسے اللہ نے توفیق دی ہے. زکاتیں دینے کے بعد اور جتنا اللہ نے حیثیت دی اپنی حیثیت کے مطابق اور بھی خرچ کیجئے. صدقات نافلہ بھی دیجئے اور مدرسوں کا تعاون کیجئے. خاص طریقے سے یہ مدرسے دین کی بنیاد ہیں، مدرسے دین کی زندگی ہیں. ان مدرسوں سے حفاظ ملتے ہیں، انہی مدرسوں سے قرہ ملتے ہیں، انہی مدرسوں سے مفتیان کرام ملتے ہیں، انہی مدرسوں سے قاضی ملتے ہیں. جتنا بھی دین کا کام ہے، جتنے شعبے ہیں، وہ سارے شعبہ جات کے لیے افراد تیار کرنے والے یہی مدرسے ہیں الحمدللہ. ابھی دارالعلوم جامعہ رضیہ شال اندیوان میں استقبال ماہ رمضان کا پروگرام ہوا. ہمارے علامہ دلشاد رضا صاحب نے بھی بڑے عمدہ پیغامات دیے اور بھی ہمارے علماء نے اپنے اپنے تاثرات، نعتیں، کلام اور الحمدللہ قرآن کی تلاوتیں پیش کی. بڑی اچھی محفل رہی، پر رونق محفل رہی اور روحانی محفل رہی الحمدللہ. اللہ اس محفل کو بھی قبول کرے، ان علماء کی آمد کو قبول کرے. اور جتنے بھی سرمایہ دار حضرات ہیں ان سے میں گزارش کروں گا مدرسوں سے وابستہ رہیے. آپ کا پیسہ مدرسوں میں خرچ ہوگا، دینی کاموں میں، آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی اور یہ سرمایہ آپ کے لیے قبر میں، حشر میں، آخرت میں بہت کام آئے گا. کل شان سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آپ پہنچو گے کہ آپ نے ان کے دین کا کام کیا، آپ نے اپنا سرمایہ مصطفیٰ کی سنتوں کو عام کرنے میں لگایا. کیونکہ کہا جاتا ہے، یہ تو مسلمان جانتے ہیں عام طور سے، کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. تو اللہ کے گھر کی بھی خدمت کرنی ہے، رسول اللہ کے گھر کی بھی خدمت کرنی ہے، اور رسول اللہ کے گھر کے جو مہمان ہیں وہ چاہے علماء ہوں یا طلباء ہوں، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ان کی بھی خدمت کرنی ہے. یہ مہمانان رسول ہیں، یہ نائبین رسول ہیں، ان کی خدمت ہوگی تو انشاءاللہ ہم ان کی دنیا میں قدر کریں گے، اللہ آخرت میں ہماری قدر فرمائے گا. انہی سب پیغامات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں.